इज़ दिस द बेस्ट बुक फॉर एलेवन? क्या ये बुक बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है? ये बुक 250 रुपये की वर्थ है क्या? हे गाइस, आज के वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चंस का जल्दी से आंसर देने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और चलिए शुरू करते हैं। तो ये बुक शोभित भैया ने लिखी है। एंड फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो शोभित भैया, वो एक मैथ्स के टीचर हैं जो नेक्स्ट टॉपर्स के को फाउंडर भी है। एंड वो 9th एंड 10th दोनों को मैथ्स पढ़ाते हैं। इनफैक्ट वो सिर्फ पढ़ाते नहीं, वो लोगों को लाइफ लेसन्स एंड मोटिवेट भी करते हैं। एंड यही मोटिवेशन वो अब एक बुक के फॉर्म में लेके आ गए हैं, जिसका नाम उन्होंने अनभर बात रखा है। तो अब आते हैं इस बुक के रियल रिव्यू पर। तो जब मैंने इस बुक का अनबॉक्सिंग किया था, उसका एक वीडियो भी बनाया, आप जाके लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन ऑनेस्टली यही था कि इतनी पतली बुक और इतने कम पेजेस, एज अ रीडर जो रेगुलरली पढ़ता है बुक्स एंड नॉवेल्स, मुझे ये बहुत कम लगा। एंड इसीलिए ये बुक मेरे लिए एक बहुत क्विक रीड था और बहुत जल्दी भी ख़त्म हो गया था। इनफैक्ट ये बुक ऐसा पहला बुक है जो मैंने 2 दिन में ही कंप्लीट कर लिया। अगर मैं इस बुक का समरी बताऊं तो बेसिकली समरी यही है कि पूरा बुक शोभित भैया के 11th और 12th पे रिवॉल्व करता है, और उन्होंने अपनी 11th ग्रेड कैसे बिगाड़ दी, इवन दो वो 10th में एक बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे। घमंड एक अगर आप उनके चैनल को फॉलो करते हैं तो उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाया था ऑन घमंड। तो आई थिंक ये सब बहुत कनेक्टेड चीज़ है कि उनको 10th में 10 CGP लाने के बाद बहुत घमंड आ गया था, एंड उसकी वजह से उन्होंने 11th में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए। एंड दिस बुक इज़ सो अमेजिंग, इट्स लाइक अ गाइड फॉर ऑल दी 11th ग्रेडर्स, क्योंकि ये सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताता, उसका सोल्यूशन भी बताता है। तो भैया ने खुद जो प्रॉब्लम्स फेस किए उसके बारे में बताया है, और फिर नीचे ही उसके सोल्यूशंस भी बताए। देर आर लिटरली पेजेस इन दिस बुक जहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में पूरा बुक बनाया है। एंड नॉट ओनली क्वेश्चन एंड आंसर्स, इसमें कॉमिक, इसमें कार्टून्स, इसमें पिक्चर्स कितने सुंदर डिपिक्टेड हैं, मतलब पढ़ने में तो मज़ा आ जाता है। एंड दिस इज़ वाई आई फील कि ये बुक स्टूडेंट फ्रेंडली है, क्योंकि जिन्होंने पहले कभी नॉवेल्स एंड स्टोरी बुक्स नहीं पढ़े हैं जो 400 पेजेस के होते हैं, अगर वो नहीं पढ़ा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 100 पेजेस का है। एंड उसमें भी बहुत इनोवेटिव एंड इंटरेस्टिंग वेज से चीज़ें बताई गई हैं। जैसे मैंने बताया, कॉमिक्स यूज़ किए गए हैं, पिक्चर्स यूज़ किए गए हैं, कॉन्वर्सेशंस यूज़ किए गए हैं, हिंदी में लिखा है, मतलब कहीं कहीं पे हिंदी में भी लिखा है। तो ये बहुत यूज़र फ्रेंडली हो जाता है, क्योंकि आप बोर नहीं हो जाते। एंड प्लस शोभित भैया के लैंग्वेज में लिखा है, तो मतलब तो मज़ा ही आ जाता पढ़ के। नाउ स्पीकिंग अबाउट द कंटेंट्स, आई फील इतनी इंटरेस्टिंग और इतने मतलब प्रिसाइजली इन्होंने चैप्टर्स बनाए हैं कि हर चैप्टर के बाद आपको कुछ ना कुछ सीख तो डेफिनेटली मिलती ही है। जैसे कि पहले चैप्टर में ही आप देखेंगे कि 10th वर्सेस 11th, मतलब जो आपने फर्स्ट से लेकर 10th ग्रेड बताया है वो 11th ग्रेड से कैसे डिफरेंट है, वो बताया गया है। फिर नेक्स्ट वाले में मतलब उनके कोटा में शाहरुख खान जैसे सर के बारे में बताया गया है। एंड TCS सर, आप अगर बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके TCS सर थे, जिन्होंने इनको बहुत डिफरेंट टेक्निक्स बताए, हाउ टू स्टडी, हाउ टू रिवाइज, हाउ टू मेमोराइज एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। इन्होंने डिस्ट्रैक्शंस के बारे में बात किया है, रिलेटिव्स के बारे में बात किया है, पेरेंट्स के बारे में बात किया है, एंड सो मेनी डिफरेंट टॉपिक्स। एंड हाउ कैन आई फॉरगेट द एंडिंग ऑफ दिस बुक, इतना प्यारा एंडिंग है। मतलब इन्होंने क्लिफ हैंगर पे छोड़ दिया ये बुक, मतलब आधा अधूरा है, इसका पार्ट 2 अभी आना बाकी है। तो ये है बुक का लास्ट पेज, एंड अगर आप लास्ट लाइन पढ़ोगे तो उसमें लिखा है, लेकिन भैया अलग मतलब, आओ बताता हूँ। दैट मीन्स इसका एक नेक्स्ट पार्ट निकलने वाला है जिसमें वो बताने वाले हैं कि क्या अलग। That's it for the video, guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and subscribe to my channel. Bye.